हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आप देख सकते हो कि सुबह के बज रहे हैं 11 और आज का स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। ऑलरेडी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी बट मैं डाल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा अभी आरबीआई का एग्ज़ाम है और मैं थोड़ा सा इस वजह से ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाह रही थी। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि उसका मेरा कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, उस सब के बारे में भी थोड़ा मैं बताऊंगी। तो पहले तो मैं आज का टू डू लिस्ट बना रही थी। अब तो मुझे जीके में जीके मैंने कम पढ़ा है, इस वजह से मुझे अब जीके ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा लास्ट के टाइम। और लास्ट के टाइम आप लोग पूछते हो जीके कहाँ से पढ़ी हूँ, तो मैं जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो वरुण अवस्थी सर जो कि सिलेक्शन वे पे हैं, मैं उनसे पढ़ रही हूँ। और बाकी पूरा जीके में हर एक पार्ट जीके में पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ या कोई भी हुआ, तो मैं सारा प्रमाण सर से ही पढ़ रही हूँ क्योंकि उनके नोट्स तो एक तो बनाने नहीं पड़ेंगे बुक, क्योंकि बुक में सब कुछ लिखा रहता है और मेरा टाइम भी बचेगा और उनके पीवाई क्यू सीरीज़ भी समझ आएंगे ना। पहले उनकी क्लासेस देखूंगी तब थोड़े समझ आएंगे, इस वजह से। तो फिर मेरा टू डू लिस्ट बन गया था और आप लोग देख सकते हो कि सुबह के 11:11 हो रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को पता है ना कि कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो पूरा होता है। तो आप लोग भी इस टाइम पे मैनिफेस्ट करना चाहिए क्योंकि होता है, मेरे साथ तो हुआ है। आप लोग भी ट्राई करके देखना। 11:11 आप रात में भी कर सकते हो और आप सुबह के दिन में भी कर सकते हो, जिस टाइम पे भी आप जगे रहते हो ना उस टाइम पे कर सकते हो। कभी कभी ना वो टाइम छूट जाता है और कभी कभी अचानक से आ भी जाता है सामने। जैसे अभी मैं दिखा रही थी टू डू लिस्ट लिखने के बाद आप लोगों को टाइम, तो वो वही टाइम हो रहा था। तो मेरा मैनिफेस्टेशन है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और आप लोग बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरी तो अच्छी चल रही है, मतलब अच्छी ही चल रही है। अभी मैं इंग्लिश को थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और मैथ्स में आप लोग भी बोल रहे हो कि रिवीजन कैसे करना है और मैं भी सोच रही थी कि रिवीजन कैसे करना है। और फाइनली थोड़ा मेरे दिमाग में, मतलब इस वीडियो में तो नहीं, कुछ वीडियो के बाद मैं सोची हूँ। काफ़ी सोचने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी समझ आई है। उसके अगर वो मैं खुद पे भी अप्लाई करके देखूँगी फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी और फिर मैं रिवीजन का भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। जैसे मैं एक वीडियो लाऊंगी और उसमें मैंने एक चैप्टर के बारे में मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि कैसे रिवीजन करना और कैसे कर सकते हैं। मतलब ऐसे रिवीजन करना है कि दिमाग में चीज़ें रहें, चीज़ें ओवरलोड ना हो। हाँ, ये हो सकता है ना, जैसे जैसे हमने जैसे गगन सर से पढ़ा या आदित्य रंजन सर से पढ़ा या किसी भी टीचर से पढ़ा, जिनके बहुत सारे लेक्चर हैं। चलो उसको किसी तरह कंप्लीट कर लिया, अब उसको रिवीजन कैसे करें? या तो वो इतना सारा है वो कैसे होगा, मतलब उसको पढ़ने में तो टाइम कंज्यूम होगा ना। मैं भी वही सोची थी, जैसे मैंने उसे पढ़ लिया, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। अभी मेरे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हुए, चौथा चैप्टर चल रहा है, लेकिन अभी भी चौथा ही चल रहा है। फिर अभी कितने सारे चैप्टर रिवाइज करने बचे हुए हैं और अभी एसएससी का एग्ज़ाम शायद ही 2 महीने बाद ही हो जाए, तो 2 महीने में तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो उसको तो मैं करूँगी, मतलब वो टीचर इस तरह से पढ़ाते हैं ना कि आपका मेंस भी क्लियर हो जाए। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्री के लिए ना तब तक वो जो टीचर ने पढ़ाया उसको नोट्स को प्रैक्टिस करते रहे, उससे भी स्पीड में आपको करना है। तो थोड़ा थोड़ा आप खुद से भी नोट्स पलटते रहें और टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ते रहें। वो मैं अलग से वीडियो लाऊंगी ना, रिविज़न कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। मैं बताती हूँ ना कि मैं सोची हूँ, मैं ऐसा तरीका निकाली हूँ ना कि जैसे कि ना अगर हमें एक चैप्टर रिवाइज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको देंगे 5 घंटे या 6 घंटे। वो हम एक दिन देंगे और उसी दिन पूरा एक चैप्टर हम ख़त्म करेंगे और उसके सारे टाइप्स कवर करेंगे। और हम इस तरीके से करेंगे कि हम उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हम बना देंगे बिना ज़्यादा प्रैक्टिस किए भी, क्योंकि हमने हर टाइप पे भी 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए इस तरह से। वो मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगी तो आप लोग। उसके बाद मैं ये पढ़ रही थी, मैंने बताया था नोट्स तो नहीं बनाने हैं ना, क्योंकि नोट्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, बुक तो है ही। तो उसके बाद मैं
मैं स्प्राइट पी थी, थोड़ा सा अच्छा लगता है, दिन के टाइम पी लो। और फिर आप लोग टाइम देख सकते हो, फिर मैं दिखा दूँगी टाइम, ये हट जाता है। और ये परमार सर का बैच है, जो कि नया वाला बैच है, उससे मैं देख रही हूँ। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सा वाला है, यूट्यूब वाला है कि पेड है, तो ये पेड कोर्स है परमार सर का, तो आप लोग भी ले सकते हो पेड कोर्स। आप लोग को मतलब ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने, तो आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो, बीच का थोड़ा तीर का नहीं बनाया था मैंने। फिर उसके बाद मैं ना 2 बजे पढ़ कर के सो गई थी, मुझे इतना नींद आ रहा था ना। 3 घंटे लगातार पढ़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। फिर उसके बाद मैं पढ़ी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मतलब पढ़ चुकी हूँ मैं इकोनॉमिक्स, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं छुआ है मैंने। मैं पूरा नहीं पढ़ी थी, मैं 5 या 6 चैप्टर पढ़ ली थी, मतलब लास्ट का ही 1-2 चैप्टर बचा था। लेकिन जब मैं अब पढ़ रही हूँ ना, तो मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स का मैंने क्लिप नहीं बनाया था, इस वजह से मैंने बस पोस्टर दिखा दिया लैपटॉप का। उसके बाद ना शाम के टाइम में वीडियो नहीं बना पाई, पढ़ी हुई थी तो। उसके बाद मैं हिस्ट्री का ना मैं थोड़े से नोट्स बना रही थी, जो मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं सोची मैं थोड़ा सा लिख लूँगी तो याद भी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा लिख ही लेती हूँ, क्योंकि ये मैं प्रमाण से नहीं पढ़ रही हूँ, इस वजह से मुझे हिस्ट्री का नोट्स बनाना पड़ रहा है। नहीं तो प्रमाण सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग ना पढ़ा करो। अगर कोई नहीं भी पढ़ता है ना प्रमाण सर से, तो उनकी ना पीवाई की जो सीरीज़ है वो देख लिया करो, क्योंकि ना इनके टकराते हैं क्वेश्चन। मैंने जैसे मतलब मैंने बताया था कि जैसे मैंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, नॉट सो मच प्रिपरेशन, 1.5-2 महीने की प्रिपरेशन थी बस, लेकिन उतना अच्छा तो नहीं गया। लेकिन आप लोग सोच सकते हो ना कि जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, उसने भी 7-8 क्वेश्चन सही कर दिए हो। तो यही बोल रही थी कि मैं पीवाईक्यू सीरीज़ बहुत ज़रूरी है परमार सर का, आप लोग करोगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेगा। आप लोग ट्राई करना, जो लोग नहीं भी पढ़ते वो भी पीवाईक्यू सीरीज़ बस लेके देखना, उनका काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से टकराते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत ही अच्छा है। और उसे नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बस वीडियो देख के समझ के और जो पॉइंट्स है कुछ कुछ अपने नोटबुक में लिख लेंगे तो हो जाएगा। नहीं तो सर उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब फ्री कंटेंट है सर का, वो सब पेड पे नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पे ही है। मैक्सिमम चीज़ें मैं यूट्यूब से ही पढ़ती थी पहले, अब मैं पेड पे आई हूँ, लेकिन पहले सब कुछ यूट्यूब से ही पढ़ती थी। एंड ये मेरा हिस्ट्री का सेशन चल रहा था, तो मैंने काफ़ी देर तक इसको नोट किया। तो वही मैं बता रही थी आप लोगों को कि थोड़ा इरेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं आजकल, क्योंकि मेरा अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है एग्ज़ाम का, किस दिन मेरा एग्ज़ाम है, तो इस वजह से अभी बहुत ही कम दिन बचे हैं उसमें। तो जितना भी मैं प्रिपेयर कर पाऊँ मैं करूँगी। हाँ, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि इससे बैंक का और एसएससी का डिफरेंट होता है, तो मैं भी मानती हूँ बहुत डिफरेंट होता है। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई पढ़ने में, पता नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक एग्ज़ाम को भी टारगेट नहीं कर सकते ना। बैंकिंग में भी बहुत सही है, एसएससी सीजीएल तो बेटर है, वो भी मेरा एक ड्रीम जॉब की तरह ही है। जब से मैंने उसके बारे में रिसर्च किया और मुझे पता चला, तब से मैं भी सोच रही थी एसएससी सीजीएल के ऑफिसर बनने की ड्रीम। लेकिन बैंकिंग का भी दे सकते हैं, ऐसे वो भी बुरा नहीं है। मतलब ये है ना कि आप हर एक जॉब को वैल्यू दोगे ना, तो अच्छा रहेगा, और वो भी बहुत अच्छा है। और आप लोग एक बार ना मॉक लगा के देखोगे ना, तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना डिफरेंस है। डिफरेंस तो है, रीज़निंग आप लोगों को ना अलग तरह से पढ़ना पड़ेगा, मतलब रीज़निंग के जो सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स के क्वेश्चन आते हैं ना, वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो एसएससी का तैयारी कर रहा है जो बच्चा, वो बैंकिंग का कर लेगा, क्योंकि एसएससी में इतना लोडेड है, इतना सिलेबस का, एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग में सिलेबस बहुत कम है, तो वो कर लेगा। लेकिन जो बैंकिंग का कर रहा है वो एसएससी का करना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, मतलब ये सोचो जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बोल रही हूँ कि आप लोग बैंकिंग का कर सकते हो, क्योंकि जो एसएससी का कर रहे हैं वो बैंकिंग का कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ बैंकिंग का पढ़ रहे हैं वो एसएससी का पढ़ेंगे तो उन्हें नहीं समझ आएगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट है। जैसे आप अर्थमेटिक भी पढ़े हो ना, तो बैंकिंग के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप बना दोगे, प्लस आप अर्थमेटिक के बाद एक दो चीज़ अलग हो जाती है, वो होती है मैथ्स में आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अलग से, और आप लोगों को डीआई सॉल्व करना पड़ेगा।
डीआई आप बहुत ईज़िली सॉल्व कर लोगे अगर आपने अर्थमेटिक पढ़ा है, एसएससी का अच्छे से एवरेज पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, आपने परसेंटेज पढ़ा है एंड रेशियो पढ़ा है, ये 4 चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं ना, तो आप डीआई का कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लोगे। बस आप लोग बस 10-10 क्वेश्चन हर जैसे 5-6 टाइप के डीआई होते हैं, हर डीआई से 10-10 क्वेश्चन भी बना लेंगे ना तो आइडिया मिल जाएगा। ऐसे मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है बैंक का, लेकिन बैंक का थोड़ा स्मार्टली भी पढ़ी हूँ। बैंक में ये है कि कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर आप उधर की कैलकुलेशन अच्छी करोगे ना तो एसएससी में भी आपको फ़ायदा होगा कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेंगे। मतलब ओवरऑल फ़ायदा है फ़ायदा। लेकिन हाँ, ये है कि एक बार में 2 चीज़ें चूज़ करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक ही पे फ़ोकस करें। तो मैं भी एसएससी चीज़र पे ही फ़ोकस कर रही हूँ। बस अभी ये 10 दिन की बात है, तो 10 दिन की बात है तो अभी मैं उसके पे थोड़ा-सा फ़ोकस करूँगी 10 दिन के लिए, फिर एंड देन एसएससी सीजीएल पे ही फ़ोकस करूँगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।